Okay, so a very good evening, everybody. This is the second class of time value of money. We are continuing with the FRM 101 stuff only. And deliberately, I'm recording this particular class because अपना फ्लो जो रहेगा वो बहुत स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड रहना चाहिए अपने क्लास में, राइट? सो इन द फर्स्ट क्लास, द वेरी फर्स्ट क्लास दैट सर टुक, इट वाज मोर अबाउट द करियर्स. दो केस स्टडीज आपके साथ शेयर हुआ था, ठीक है? द करियर्स रिगार्डिंग कि एफआरएम में कहाँ कहाँ पर आप पहुंच सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ अ वर्क यू विल बी डूइंग, राइट? Second class was mine, which was related to time value of money. We discussed the concepts of present value, future value, and accordingly अपने फिर थोड़ा बहुत कैश फ्लो मोड में जाकर के चीज को एंड किए थे. People were a little bit uncomfortable with cash flow mode. So today I have certain questions, ample of questions, जिससे cash flow mode आप लोगों का पूरा practice and comfortable हो जाएगा. I'll also be explaining cash flow mode को exactly कहाँ कहाँ पर use करना है. One might feel कि अगर FRM में मेरे को कहीं पर cash flow mode काम नहीं आएगा तो मैं क्यों ये चीज को सीखूंगा. द रीजन इज दैट देर आर मल्टीपल एरियाज फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट एनपीवी एंड आईआरआर. आई एक्सप्लेन, ठीक है? दैट उसके अलावा उसके बाद आपका जो क्लास हुआ था दैट वाज सर्च क्लास विच इज रिलेटेड टू स्टेटिस्टिक्स 101, राइट? एंड स्टैटिस्टिक्स 101 में यू पीपल हैड डन द एंटायर expected return and standard deviation ka calculation. So given that this particular session that I am taking is a continuation of the previous one, and given that using through TVM as well, I was giving you a lot of tips regarding how to use the calculator. If you remember, sir had mentioned that जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का पूरा कैलकुलेशन है ना, दैट कैलकुलेशन कैन बी डन इन इंस्टेंट्स यूजिंग द कैलकुलेटर. आपको कैलकुलेटर चलाने का, कैलकुलेट करने का मार्क्स एंड लाइफ में स्कोप नहीं होगा, ठीक है? मार्क्स एंड लाइफ में स्कोप जो आपका होगा दैट विल बी टू डिराइव दैट इनसाइट. ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो सर जो बोल रहे थे लोन प्राइसिंग का, टेक्निकली अपने क्या बात कर रहे हैं? थिंक अबाउट व्हाट द बिजनेस मॉडल ऑफ अ बैंक इज. बैंक का सिंपल सा बिजनेस मॉडल क्या है? डिपॉजिट होल्डर से डिपॉजिट लेना, उनको 5% का इंटरेस्ट मेरे को देना है. डू यू थिंक दैट मनी स्टेज विथ द बैंक? नो, नॉट रियली. बैंक बेसिकली लोन्स दैट फंड्स आउट, ठीक है? उसी पैसे को लेकर के बैंक लोन देता है. लोन जो बैंक देता है उसमें सपोज 15-20% चार्ज करेगा, तो 15% ईएमआई से इंटरेस्ट आने का है एंड 5% यहां से डिपॉजिट होल्डर्स को जाने का है. इन बिटवीन जो 10% है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, राइट? दैट इज कॉल्ड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो बैंक का जो टिपिकल प्रॉफिट है, दिस इज हाउ द मॉडल ऑफ द बैंक रन्स. तो जो एग्जाम्पल आप लोग कर रहे थे इन स्टैट 101, that was related to लोन में कितना इंटरेस्ट चार्ज करे. should it be 15, should it be 12, should it be 10, etc. and what are the components to the same. That was the whole logic, ठीक है? So I'll be explaining how do we calculate standard deviation and variance and expected return in the entire calculator stuff, ठीक है? So let me just share my screen, ठीक है? सो दिस वॉज द एक्सेल शीट विथ विच वी वेर वर्किंग, ठीक है? अपना प्रोबेबिलिटी था 10%, ठीक है? लॉस अमाउंट 0 करोड़, ठीक है? कि ईसीएल का अपने बात कर रहे थे, एक्सपेक्टेड लॉस. देन प्रोबेबिलिटी 25%, लॉस अमाउंट 1 करोड़. प्रोबेबिलिटी 30%, लॉस अमाउंट 2 करोड़. 20% 4 करोड़. 10% 8 करोड़ एंड 5% सीधा 12 करोड़ का लॉस होगा, ठीक है? These were our figures. And if you just look at the diagram ना एक बार, यहां पर आपका जो x axis है, x axis, वहां पर you have all these figures, the loss amounts, right? x axis में you have all these values, right? And y axis जो है, over there you have the probabilities. This is typically how a probability का जो probability distribution looks like. x axis में you have the values, y एक्सिस में यू हैव द प्रोबेबिलिटीज. मेरे को अगर इतना लंबा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का जो टोटल कैलकुलेशन है, ठीक है, मेरे को कैलसी में इंस्टेंटली करना है इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल दीज टेबल्स, देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज, कैलसी में देर इज अ पर्टिकुलर वे टू गो फॉर इट, राइट? मैं एक्स का जो वैल्यूज है वो इनपुट करूंगा, y का जो वैल्यूज है
विच आर प्रोबेबिलिटीज, वो भी इनपुट करूंगा। ठीक है, ये दोनों जैसे ही मेरा हो गया देन मैं कंप्यूट करूंगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक्स का वैल्यूज इनपुट, वाई का वैल्यूज इनपुट, जैसे ही मेरा इनपुट हो गया आई एम जस्ट गोइंग टू कंप्यूट। व्हाट विल आई बी कंप्यूटिंग? द एक्सपेक्टेड रिटर्न, सॉरी, द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों चीजें मेरे को कंप्यूट करना है। ठीक है, सो इफ आई जस्ट शो यू द कैलकुलेटर, सो इफ यू लुक एट द कैलकुलेटर ओवर हियर, ठीक है, देखो 7 जो बटन है ना 7, तो 7 के ऊपर यू हैव रिटन समथिंग एज डेटा। ठीक है, एंड उसके राइट साइड में जो 8 है, 8 के ऊपर आपका स्टैट लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली ये पूछूं 7 एंड 8 के ऊपर जो लिखा हुआ है, मेरे को ये कीज को ट्रिगर करने के लिए आई सिंपली हैव टू राइट सेकंड 7, राइट, सेकंड 7 मेरे को दबाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स एंड वाई का वैल्यू मेरे को इनपुट करना पड़ेगा, तो वो 7 में करूंगा या 8 में? ऑब्वियसली 7 में करूंगा। ठीक है, बिकॉज ऊपर डेटा लिखा हुआ है, बोल रहा है कि डेटा को भाई इनपुट करो। ठीक है, एंड स्टैट वाला जो है ना, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस द मोमेंट यू इनपुट द डेटा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट पूरा करके रखा हुआ है। स्टैट वाले बटन में आपको करना क्या पड़ेगा? आपको बेसिकली बस डाउन 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 करके लोकेट करना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहां पर है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग, एज सिंपल एज दैट। बट बिफोर दैट एक सेटिंग आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वन सेटिंग। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाता हूं हाउ डज दिस डेटा रूम लुक्स लाइक, तो मैं सेकेंड 7 किया, देखो x का वैल्यू इनपुट करने का ऑप्शन दे रहा है, x1 x01, गो डाउन, y01 इनपुट करने का ऑप्शन दे रहा है, राइट, x01 y01 जैसे ही आप इनपुट कर दोगे फिर आपको बोलेगा x02, फिर बोलेगा y02, फिर बोलेगा x03, फिर बोलेगा y03। दिस इज हाउ यू हैव टू इनपुट। बट द पॉइंट इज, इफ यू लुक एट, इफ यू जस्ट टाइप सेकंड 8, ठीक है, सेकंड 8, ओके, यहां पर 1v का ऑलरेडी फंक्शन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, 1v का दिया हुआ है, जनरली रहता नहीं है, जनरली इट इज द लीनियर फंक्शन। अगर आप सेकंड 8 नॉर्मली दबाओगे तो आपको LIN करके कुछ दिखेगा। लिन मतलब लीनियर, माने बाय डिफॉल्ट कैल्सी का ये सेटिंग रहता है कि वो हमेशा लिन मोड में रहता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहां पर सेकंड 7 में जाके डेटा इनपुट करने जाऊंगा ना, तो वो ये समझेगा नहीं कि y में जो वैल्यूज मैं दे रहा हूं ना, वो वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज है, वो ये समझेगा नहीं। मेरे को अगर कैल्सी को ये बैठाना है, समझाना है कि y में जो वैल्यूज है दीज आर प्रोबेबिलिटीज, यू प्लीज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड फॉर द मीन, देन मेरे को उसको 1v में करना पड़ेगा, राइट। सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, मेक द कैल्सी सेटिंग्स टू 1v। ठीक है, सो हाउ डू आई डू दैट? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड 8 स्टैट में जाऊंगा। देखो यहां पर मेरा लिन है ना, नाउ हाउ डू आई मेक इट टू 1v? ठीक है, मेरे को टॉगल करते रहना पड़ेगा। आई जस्ट कीप ऑन हिटिंग सेकंड एंटर। ठीक है, सेकंड एंटर दबाने से सेट आएगा, तो इफ यू हिट सेकंड एंटर आपको दिखेगा ln, वापस सेकंड एंटर एक्सपोनेंशियल, वापस सेकंड एंटर पावर, वापस सेकंड एंटर 1v। ठीक है, ये जो मेरा सेटिंग आ गया 1v, अब मैं कैल्सी को परमिशन दे रहा हूं दैट यू ट्रीट द y वैल्यूज एज प्रोबेबिलिटीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1v में मेरा कैल्सी होना चाहिए फॉर दिस टू वर्क। ठीक है, अब मेरा काम हो गया, मैं सीधा CEC मार के मैं नीचे आ सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अब माई द वर्क इज प्रीटी सिंपल, मेरे को बस डेटा को इनपुट करना है और मेरा सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा। आई सिंपली नीड टू लोकेट द फिगर्स, राइट। सो सेकंड 7 अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे को बोलता है x1 क्या है वो बताओ। ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी द फिगर्स फ्रॉम हियर, या तो x का फर्स्ट वैल्यू वाज 0, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं हिट करूंगा 0 एंड एंटर, तो देखो एक इक्वल टू साइन आ गया, मतलब x में 0 एंटर हो गया। ठीक है, देन मैं यहां पर एरो डाउन जो है, ठीक है, एरो डाउन करूंगा तो वो मेरे को y का पूछ रहा है, बोलना y क्या है। y में यहां पर मेरे को 10% नहीं डालना है, मेरे को डायरेक्ट 10 डालना है। ठीक है,
10% नहीं, डायरेक्ट 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप 10% डालोगे माने 0.1 डालोगे, वो उसको 0.1% गिनेगा। ठीक है, जैसे आई बाई वाई में अपने कभी भी 5%, 6%, 7% ये सब नहीं डालते, हम सीधे 5, 6, 7 डालते हैं। ठीक है, वो उसको परसेंटेज फॉर्मेट में ही ले रहा है। सो आई एम गोना राइट 10, एंटर। ठीक है, हो गया। तो मेरा x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 10% हो गया। देन एरो डाउन, अब x2 पूछ रहा है, तो x2 इज 1, एंटर। एरो डाउन, y2 इज 25, एंटर। एरो डाउन, x3 is 2, enter. Arrow down, y3 is 30, enter. Arrow down, x4 is 4, enter. Arrow down, y4 is 20, enter. Arrow down, x5 is 8, enter. Arrow down, y5 is 10, enter. Arrow down, x6 is 12, enter. Arrow down, y6 is 5, enter. अब आपका एक तो डेटा इनपुट हो गया एंड एट द सेम टाइम आपका सब कुछ कैलकुलेशन भी निकल गया, राइट। तो आपको बस लोकेट करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूं, यहां पर अगर मेरा माउस है, ठीक है, और मेरे को देखना है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कीबोर्ड में जाकर के जैसे ये डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूं ना, सो दैट मेरे को ये फिगर दिखे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर। हाउ डू वी डू दैट? मैं यहां पर जाऊंगा सेकंड 8 में, स्टैट में। ठीक है, नाउ इट इज इन दिस पर्टिकुलर मोड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई हिट डाउन एरो की। ठीक है, इस तरीके से मैं लोकेट कर रहा हूं। एन मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज करके दे रहा है, ऑब्वियसली द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 100, राइट। फिर मैं जाऊंगा डाउन, हैव अ लुक, यही आपका एक्स बार या म्यू निकला था, राइट, 3.05। एग्जैक्टली जो येलोइश में फिगर है आप लोगों का 3.05, वो सब कुछ करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर वापस से डाउन करो, नॉट दी एस एक्स, वापस डाउन करो, हैव अ लुक, ये जो सिग्मा एक्स है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन 2.99, राइट। सो एग्जैक्टली आपको 3.05 एंड 2.99 विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स ऑफ द बटन क्लियर कट मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि एग्जैक्टली सर ने जो करवाया था एक्सेल में, आप लोग जो मेहनत से कॉपी में टान टान के किए थे, ठीक है, इंस्टेंटली आपका ये आ गया इन द कैलसी, राइट। गोज टू शो हाउ इजी द कैलकुलेशंस आर। What you need to remember and acknowledge and understand probably is that you don't get value for calculating a figure, you get value for interpreting the scene, right। सिंपल सा बात है, जो सर ने वो बोला था लोन प्राइसिंग, ठीक है, लोन प्राइसिंग में एक्सपेक्टेड लॉस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए कैपिटल रखा जाता है, देयर इज अ कैपिटल चार्ज। एंड मैं स्टोरी को थोड़ा और कंप्लीट कर देता हूं। एक्सपेक्टेड लॉस जो है उसके उसको आप लोन प्राइसिंग की कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा एंड कितना प्रोविजन करूंगा उसमें कवर कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड के लिए आप कैपिटल रख रहे हो, और बहुत टेल इवेंट्स जो है ना उसके लिए आप सीधा इंश्योरेंस बाई कर रहे हो। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच व्हाट द ब्रॉड पिक्चर ऑफ क्रेडिट रिस्क इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। नाउ I'm going to be going to the next part. ठीक है, yeah. Is the calci visible? Great. ठीक है, तो बिफोर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ अबाउट वी रिवाइज अ लिटिल बिट फॉर जो अपने पहले पार्ट में किए थे। ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस सम, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू डू द सम योरसेल्फ। ठीक है, 2 सेकंड का मैं टाइम ले रहा हूं एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस ऑन द कैलसी इटसेल्फ, सो दैट आप लोगों का टीवीएम का जो सारा बटन्स है वो बढ़िया से रिविजन हो जाए। ठीक है, an individual deposits $250,000 today into an account paying 6% per annum compounded annually and leaves it untouched, right। आपको समझ में आ रहा है? just try to, how do you know reason with the question is that first answer मेरे को क्या पूछ रहा है, balance at the end of year 5, so is it the future value they are asking or is it the present value? Obviously the future value, right। एंड तो एक तरह से मेरे को ये स्ट्राइक होता है, मेरे को कंप्यूट करना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू अगर मेरे को कंप्यूट करना है तो मेरा या तो कुछ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज जाने वाला है जो मैं पीएमटी में कवर करूंगा, या फिर मेरा एक लंप सम कोई कैश फ्लो जाने वाला है इन्वेस्ट जो मैं पीवी में कैलकुलेटर डालूंगा। लेट्स अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल फर्स्ट लाइन में डिपॉजिट्स $250,000 टुडे,
ठीक है, एक ही बार डिपॉजिट किया $250,000, दिस इज डेफिनेटली द पीवी। एंड रीजन विथ योर सेल्फ, कौन सा साइन होना चाहिए, आपका तो फंड्स का आउटफ्लो हुआ ना, गिवन दैट आपका फंड्स का आउटफ्लो हुआ 250,000 शुड बी इन माइनस, राइट। जो 6% पर एनम दिया हुआ है दैट इज द आई बाई वाई, एंड जो एन होगा दैट इज गोइंग टू बी 5। That's the clear cut thing. Now let me very easily input the entire stuff. But before doing anything, please यहां पर सेकंड क्लियर टीवीएम जो है वो करके रखना, ठीक है, सेकंड क्लियर टीवीएम। सिमिलरली अगर आप एक बार मैं स्टैट मोड में जाऊं, आपका ये सारा डेटा वगैरह अगर फीडेड है ना इस तरीके से, एंड इफ यू वांटेड टू क्लियर द एंटायर वर्क, तो आप क्या करोगे, देखो एकदम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ना देयर इज सीईसी, और उसके ऊपर देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लियर वर्क। तो मेरे को सेकंड सीईसी करते ही ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेटा साफ हो गया, एंड आई एम बैक टू स्क्वायर जीरो, राइट। अ लॉट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या चीज होता है कि पीपल डू नॉट गेट द आंसर बिकॉज उन लोगों का डेटा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। टेक इट एज अ रूल गोइंग फॉरवर्ड, वेन एवर यू आर डूइंग एनी न्यू सम, ठीक है, नया कोई सम कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू हिट सेकेंड टीवीएम एंड सेकेंड सीईसी, ये दोनों चीजें करके रखना। सेकेंड टीवीएम से आपके टीवीएम में जो भी चीजें आपने इनपुट पहले से अगर कुछ किया हुआ रहेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ फ्रेश स्लेट, राइट। सो 250,000 प्लस माइनस का जो सिंबल है, ठीक है, तो प्लस माइनस में मैं क्लिक करूंगा तो इट विल टॉगल टू अ माइनस, राइट। मेरे को इसको पीवी में डालना है तो सिंपली मैं पीवी प्रेस कर दूंगा, ठीक है। 5n, ठीक है, एंड 6% वॉज आई बाई वाई, 6 दबाऊंगा एंड आई बाई वाई क्लिक करूंगा, दैट्स इट। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आई नीड टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, राइट। सो सीपीटी एफवी, automatically I am getting 334556, which is option number D over here, right? So this is option number D. Do not expect a sum as simple as this to come in the examination, please, ठीक है। It is just to make you guys more comfortable with the concept. तो एक बार के लिए अगर आपको ये वाला सम कंफर्टेबल लगा, let's try to go for this particular sum. Question number 10, which is probably the most difficult one in the entire set, ठीक है। So I'll try to cover the most difficult ones in sets, so that you guys have the remaining ones to practice when you get home, ठीक है। Anyway, ये जो particular sum है, ठीक है, आप beginning वाला जो part है, I'm just deleting it per se, ठीक है, या इसका जरूरत है नहीं, इसका मेरे को जरूरत नहीं है। आई नीड टू लुक एट दिस एंड ऑफ द ईयर पोर्शन ओनली, ठीक है, beginning of the year, yeah, we don't need this. So have a look at what the question is trying to say. A pension fund must accumulate $2 million by year 10, ठीक है। $2 million का टारगेट दिया हुआ है बाय ईयर 10। ट्राई टू थिंक ऑफ वेदर इट इज अ फ्यूचर वैल्यू और वेदर इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। इट इज अ फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। मेरे को टारगेट 2 मिलियन का मीट करना है, ठीक है, तो अभी मैं एंटर नहीं करूंगा, बट ईयर 10 में दिस इज अ टारगेट गोल जो मेरे को मीट करना है। क्यों मीट करना है? बिकॉज इट इज अ पेंशन फंड, थिंक अबाउट इट। आज पेंशन जो होता है, ठीक है, तो पेंशन क्या करता है, इट पेंशन फंड इज बेसिकली अ फंड ओनली। कहीं पर भी वेर एवर यू वर्क, आपके सैलरी का कुछ परसेंटेज एंड एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कुछ रुपया दे करके आपके लिए एक फंड में जमा करता है, राइट। वो फंड टोटल उसको मैनेज करता है एक एफआरएम, एक सीएफए, राइट। दैट गाय नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जैसे ही रिटायर करेगा, रिटायर करने के बाद मेरे को इस पर्सन को एक तरह से कुछ पेमेंट्स देते जाना पड़ेगा टिल द टाइम ही इज नो लॉन्गर देयर, राइट। तो उसके लिए मेरे को टोटलिटी में टारगेट जो है दैट इज $2 million, ठीक है। $2 million का मेरा टारगेट है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अमाउंट ऑलरेडी इन द फंड टुडे, आज मेरे पास अराउंड $500,000 है, $5 लाख मेरे पास अभी है, एंड मैं एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 पर ईयर कर पाऊंगा फॉर 10 years, ठीक है। 10 साल में मेरे को $2 million मीट करना है, मेरे पास आज $500,000 है, एंड मैं 80 80 80 80 करके 10 times पे कर पाऊंगा, ठीक है, दैट्स इट। एंड मेरा रिटर्न जो है दैट इज गोइंग टू बी 6% कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे को ये देखना है वेदर आई एम एबल टू मीट द टारगेट और बीट द टारगेट, ठीक है। इफ आई एम एबल टू बीट द टारगेट देन व्हाट इज द सरप्लस,
If I'm able to meet the target, then what is the deficit? That is pretty much what we are trying to do. So looking at this particular question, before even touching the calc, आपके immediately दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होगा. Amount in fund already today, that is $500,000. This is present value. तो present value में आप negative डालोगे because invest किया जा रहा है at a return of 6% per annum, right? Annual contribution 80,000. 80 80 80 80 80 करके 10 बार पेमेंट किया जा रहा है, तो दिस इज प्योर पीएमटी, राइट? तो पीएमटी माइनस 80,000 होगा मेरा, बिकॉज वो भी तो मेरा मैंने हर साल जाते ही जा रहा है, राइट? दिस 500,000 इज वन टाइम, दिस 80,000 इज पीरियोडिक. फॉर हाउ मेनी पीरियड्स? 10 पीरियड्स, ठीक है? तो 10 पीरियड्स जो है, 10 को मैं सीधा एन डाल दूंगा, 6 को मैं आई बाई वाई डालूंगा, एंड सीपीटी एफ कैलकुलेट करके आई विल सी टू इट. लेट्स हैव अ लुक. 500,000 प्लस माइनस पीवी, ठीक है? 80,000 प्लस माइनस पीएमटी, 6 आई बाई वाई. नंबर ऑफ पेमेंट्स आई एम गोना मेक 10, ठीक है? सीपीटी एफवी. Have a look. First, tell me, did we reach the target or did we miss the target? अपने को $2 million रीच करना था, अपने $1.949 million ही रीच कर पाए हैं. So the first answer is we missed the target, ठीक है? By how much? That's important. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, I would want to स्टोर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है? इतना वैल्यू जो बड़ा मेरे को आया है, ठीक है? अगर मैं 2 मिलियन से इसको फिर माइनस करूंगा, कॉपी में लिख के करने का कोई मतलब नहीं होता है. हाउ डू वी डू इट वेरी स्मार्टली? मैं इसको स्टोर कर दूंगा, एसटीओ 1 डाल दूंगा. एसटीओ आरसीएल का बढ़िया से फंक्शन हम लोगों ने देखा था, खत्म, हटाओ, ठीक है? फिर उसके बाद मेरे को $2 मिलियन जो है, $2 मिलियन लिखना है यहां पर. नाउ हियर इज अ ट्रिक एज वेल. आई कैन ईदर राइट 2 मिलियन, or what I can do is I can say that 1 million में 6 जीरो होता है, right? So 1 million is basically 10 to the power 6, right? So what I can do is मैं यहां पर 10 दबाऊंगा एंड y to the power x करूंगा, करके 6 डालूंगा, एंटर मारूंगा, एक शॉट में मेरा 1 मिलियन आ गया, ठीक है? इंटू 2 कर दूंगा, 2 मिलियन, राइट? बट इफ यू आर फाइंडिंग इट अ लिटिल बिट टू कंफ्यूजिंग, सीधा 2 मिलियन लिख दो, ठीक है? माइनस अब मेरे को वही वाला फिगर करना है, क्या मैं करूंगा फिर? RCL1, ठीक है? बिकॉज मेरा STO1 में वो फिगर सेव्ड है. आई डोंट इवन नो व्हाट दैट फिगर इज, बट मेरा सेव्ड है वहां पर, RCL1, एंटर. तो 50,112 से हम मिस कर रहे हैं टारगेट को. सो दिस इज प्रैक्टिकली द आंसर, right? Missed the target by 50,112, 50,113. Both of these answers will work because यहाँ पर एक begin end का झमेला था, मैंने कुछ हटाया था. That is the reason it is showing both the answers will work. But the technical answer is missed the target by about 50,113. ठीक है? We will rectify this question and we will share it with you separately so that it is not showing this beginning and year end वाला stuff. But I think broadly आप लोगों को clear है कहां पर किस तरीके से क्या यूज करना है. So that's the first objective, ठीक है? Now coming to a cash flows that look something like this, ठीक है? Have a look at this particular question. Now before me even getting into the sum or the question, ठीक है, एक बात समझते हैं सिंपल. What exactly is a project? ठीक है? A project, अब कोई भी प्रोजेक्ट डालो, आई एम नॉट ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द स्कूल का प्रोजेक्ट, जहां वो कोई काम का नहीं होता था. आज मेरे को तो भाई कोई काम का नहीं मिला, ठीक है? सिंपल एज दैट. सो वो जो स्कूल का प्रोजेक्ट होता था, वो मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों वो कोई काम का नहीं था. बट द broad thing is that when we talk about a project means in its very basic terms, project is exactly this. मेरा पहले कुछ आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा वो आउटफ्लो का रिटर्न इनफ्लो 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 करते करते मेरा आता जाएगा. दैट इज बेसिकली व्हाट अ प्रोजेक्ट इज, राइट? आप लोग एफआरएम पार्ट 1 कर रहे हो, ठीक है? एफआरएम पार्ट 1 में आप लोगों का आउटफ्लो क्या हुआ? आप लोगों ने जो फीस मेरे को दिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज दैट आप लोग इंस्टीट्यूट को जो फीस दोगे, तो सीधा 1 लाख का तो सीधा आउटफ्लो है ही, राइट? What would you want in return?
वुड यू वांट लाइक कि आपका पैसा आए या नहीं आए? ऑब्वियसली पैसा आए, यू वुड वांट, राइट? सो आपका जो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होगा, से फॉर एग्जांपल 12-15 लाख का आपका पैकेज लगा, ठीक है? सो यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख एंड यू आर गेटिंग 12 लाख इन रिटर्न, बट दैट इज इन द फ्यूचर, राइट? मे बी इन द फर्स्ट ईयर itself, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. सो एफआरएम में भी जो आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है? आई एम गिविंग यू वन मोर टू मोर एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज से मारुति सुजुकी का अगर अपने बात करते हैं, द टिपिकल बिजनेस मॉडल ऑफ मारुति सुजुकी इज सिंपली मेरे को गाड़ी बनाना है और गाड़ी बेचना है, एज सिंपल एज दैट इन इट्स इंटायरिटी. सो इफ मारुति वांट्स टू ओपन अ न्यू प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हरियाणा, तो मेरे को उसमें पहले खर्चा करना पड़ेगा ना. थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सीएफओ ऑफ मारुति. मेरे को वो प्लांट खोलना पड़ेगा सो दैट आई कैन प्रोड्यूस मोर कार्स एंड सेल दोज कार्स, राइट? नया प्लांट में मेरे को वो लैंड अक्वायर करना पड़ेगा, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाना पड़ेगा, मेरे को फिर लेबर हायर करना पड़ेगा, गाड़ी बनाना पड़ेगा. ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर दैट आउटफ्लो, जो कि मेरा अभी लगने वाला है, राइट? एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर मैं अल्टीमेटली जाकर के गाड़ी बेचूंगा, बेचने से मेरा रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ आएगा, ठीक है? तो कैश फ्लोज फ्यूचर में आने वाला है. सो द क्रिटिकल डिसीजन ओवर हियर इज, शुड आई इन्वेस्ट और शुड आई नॉट into this particular project, because funds मेरे पास unlimited है नहीं, ठीक है? Now if you look at a question like this is typically what a project looks like. The reason as to why मैं बोल रहा था स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे तो कोई काम के नहीं आया, बिकॉज उसमें कोई आउटफ्लो इनफ्लो नहीं था. एकदम सिंपल सा बात है, पैसे का बात पैसे से ही होता है, ठीक है? सो दैट एनीवे, सो इफ वी टॉक अबाउट इट, हैव अ लुक. ईयर जीरो में मेरा $500,000 जा रहा है, लेकिन ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में मेरा इतना सारा पैसा आ रहा है, राइट? कैन आई एड दीज ऑल अप एंड डिडक्ट 500,000 एंड कम टू अ डिसीजन कि yes I should be investing? If you are thinking yes, then you are dead wrong. What is the reason? हर एक कैश फ्लो डिफरेंट टाइम फ्रेम में है. अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एग्जैक्टली यही चीज सीखे थे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम का कैश फ्लो अपने ऐड नहीं कर सकते. सो इफ आई वेर टू डू दैट एग्जैक्ट एक्सरसाइज कि मेरे को ऐड ही करना है, तो मेरे को सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है? सो आई हैव टू पुल 1,20,000 1 साल पहले, 1,50,000 2 साल पहले, 1,80,000 3 साल पहले, 2 लाख 4 साल पहले, एंड 1,60,000 5 साल पहले, ठीक है? एंड डिस्काउंटिंग का अपने को तो आता ही है. नाउ इफ यू हैव अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड एनर्जी एंड अनलिमिटेड मोटिवेशन, बहुत लैकिंग लाइफ है आपका, ठीक है? तो क्या आप ये चीज कर पाओगे गिवन द कैलसी? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? इट इज गोइंग टू बी सिंपल दैट 1,20,000 को एफ भी डाल दिया मैंने, 1 को एन डाल दिया, एंड देर इज द डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, 10 को आई बाई वाई डाल दिया, सीपीटी पीवी किया, जो भी आया एसटीओ 1 में सेव किया. फिर 1,50,000 को एफ बी डाला, 2 को मैंने एन डाला, ठीक है? एनसीपीटी पीवी किया, बिकॉज आई बाई वाई तो सेम 10% है, वो एसटीओ 2 में सेव कर दिया. फिर ऐसा करते करते लास्ट तक मैं गया, ठीक है? मैंने एसटीओ 1, एसटीओ 2, एसटीओ 3, एसटीओ 4, एसटीओ 5 में मैंने रेस्पेक्टिव कैश फ्लोज को एंटर कर दिया, सबका प्रेजेंट वैल्यू आ गया. फिर मैं आरसीएल 1, आरसीएल 2, आरसीएल 3, आरसीएल 4, आरसीएल 5 सबको ऐड करूंगा. करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो आज मेरा खर्चा लग रहा है ना $500,000, इसको हटा दूंगा. उसके बाद मेरा नेट टर्म्स में कुछ बचेगा क्या? दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, ठीक है? ये जो चीज है कि मेरा नेट में कुछ बच रहा है या नहीं, ये डिसीजन मेरे को बताएगा. इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव, only if the NPV is positive, then only I invest into this particular project. As simple as that, ठीक है? लेकिन कैलसी अपना बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? कैलसी बोल रहा है कि भाई तुम ये सब क्यों करेगा जब मैं तुमको कैश फ्लो मोड दे रहा हूं, राइट? तो कैश फ्लो मोड एग्जैक्टली इसी कारण के लिए है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? मैं कैश फ्लो में यहां पर क्लिक किया, सीएफ. कुछ भी अगर डेटा होगा तो मेरे को इसको पहले हटाना पड़ेगा. आई हिट सेकंड, आई हिट सीईसी, ठीक है? सेकंड सीईसी क्लियर वर्क हो गया. देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली ये डेटा एंटर करना है. हाउ डू यू एंटर द डेटा? फर्स्ट मेरा 500,000 का आउटफ्लो जाने वाला है, राइट? तो मैं 500,000 लिखा, प्लस माइनस किया, अगेन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटर मारा, एंटर हो गया. CF0 इक्वल्स टू 500,000. डाउन एरो की C1, ठीक है? तो C1 में मेरा 1,20,000 आने का है. सो आई एम गोना डू 1, 2, 0, 0, 0, 0,
एंटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यार 1,20,000 एक बार है या दो बार है या तीन बार है, वो बताओ ना। फ्रीक्वेंसी क्या है 1,20,000 का? द आंसर इज ऑब्वियसली एक बार है, देयर इज नो मोर 1,20,000 ओवर हियर, राइट? तो मैं इसको सीधा वन इज ओके, प्रिटी ओके विथ मी, और एंटर करने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इट इज वन ओनली, तो मैं नीचे जाऊंगा। फिर मेरे को C2 पूछ रहा है, अगेन 1,50,000 में एंटर कर दूंगा। एरो डाउन, एरो डाउन, 1,50,000 भी एक ही बार था, 1,80,000 में एंटर कर दूंगा। एंटर, एरो डाउन, एरो डाउन, एंड 2 लाख में एंटर कर दूंगा। एंटर, एरो डाउन, एरो डाउन, 1,60,000, सॉरी, आई एंटर। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना गलती से, ठीक है, आपको बैक स्पेस देके रब करना है, तो कैलसी में बैक स्पेस FV के ऊपर में है, छोटा सा ये बटन, हिट हिट हिट, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। ठीक है, एंटर। तो ये पूरा मेरा डेटा एंटर हो गया। ठीक है, हैव अ लुक। पहले जाने को $500,000 है, फिर उसके बाद $120,000 है, फिर उसके बाद $150,000, फिर उसके बाद 180,000, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर उसके बाद 160,000, राइट? अब मेरा पूरा ये डेटा फीड हो गया। मेरे ये पूरे डेटा में वो क्या देख रहा है ना, CF मोड, कैश फ्लो मोड, वो देख रहा है कि ठीक है, ये इतना का आउटफ्लो है और इतना सारा इनफ्लोज है। टोटलिटी में अगर मेरे को वो सारे इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू करके आउटफ्लो से माइनस करके ही मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू का फिगर देगा। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड, एक चीज मैं उसको देना भूल गया, अभी तक मैंने फीड नहीं किया, ऑप्शन नहीं आया। दैट इज, जो प्रेजेंट वैल्यू वो करेगा, कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू करेगा। अपने को यहां पर बोला हुआ है, देखो, द एडजस्टेड हर्डल रेट इज 10%। तो 10% कहां पर अपने फीड करे? द आंसर इज, देखो यहां पर देर इज द कैश फ्लो के इमीडिएट राइट साइड में NPV का बटन है। जस्ट क्लिक NPV ओवर हियर, यहां पर मेरे को आई पुट करने का ऑप्शन दिया है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, I is 10%, again 10, enter, arrow down, calculate the NPV. ठीक है, या, so answer is over here 104,244, which is option number C. This is the correct answer. ठीक है, दिस इज द NPV, एंड डेफिनेटली गिवन NPV इज पॉजिटिव, तो एक तरह से मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सेंसिबल इन्वेस्ट करना। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम एन IRR पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पर्सपेक्टिव। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? अ पर्टिकुलर रेट जहां पर NPV एक तरह से जीरो हो जाता है, ठीक है, अ ब्रेक इवन रेट। कि अगर थिंक अबाउट इट, मैं बोलना चाह रहा हूं दीज आर द कैश फ्लोज, this is the discount rate, let me show, these are the cash flows, ठीक है, this is the discount rate, कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट से मेरा NPV इतना आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को इसको सपोज जीरो करना पड़ता, ठीक है, टेकिंग ऑल दीज कैश फ्लोज, तो मेरा ये रेट क्या आता? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द बोर्ड राइट नाउ। जो ईयर 1 का कैश फ्लोज है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, ठीक है। ये जो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, लेट मी जस्ट वेरी क्विकली राइट देम। 120,000, 150,000, 180,000, 200,000, 160,000, ठीक है। ये जो सारा मेरा कैश फ्लोज यहां पर आया, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट गुड लुकिंग, ठीक है। तो मेरे को अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, तो इट इज गोइंग टू बी 1,20,000, फॉर्मूला में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + R, जो मेरा डिस्काउंट रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 + R², राइट? दो बार कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1 + R³, ठीक है। यहां पर मैं कर रहा हूं 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 + R⁴, 4 साल के लिए डिस्काउंट कर रहा हूं,
यहां पर मैं करूंगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1 + r⁵ ठीक है। ये सारा मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया, दिस इज द फॉर्मूला, सबको ऐड करके मेरे को जाना पड़ेगा। डू यू सी समथिंग कॉमन ओवर हियर? ये आर 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 इज कॉमन, राइट? एकदम अगर इन कैश फ्लोज को एक बार भूल के, लेट्स कम टू समथिंग वेरी सिंपल। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का एक फिगर है, ठीक है, एंड 10% इज द डिस्काउंट रेट। मेरे को इसको 1 साल के लिए ही डिस्काउंट करना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज it will be 1 lakh divided by 1 plus 10% to the power 1। एकदम क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज वट एवर इट इज, मेरे को अगर 1 लाख को बढ़ाना है, तब मेरे को ये डिस्काउंट रेट, सिंस ये डिनोमिनेटर में है, इसको गिराना पड़ेगा, राइट? सो इन दैट केस एट 9% कितना आता है? लेट्स सी, इट इज 91,000 समथिंग, राइट? एट 5% क्या आता है? देखो, इट इज 95,000 समथिंग, राइट? एट 1% देखो, इट इज 99,000 समथिंग, राइट? तो जितना मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता है, पूरा रेशियो तो मेरा गिरता ही है, राइट? तो यहां पर द पॉइंट इज दैट मेरे को करना क्या है कि एनपीवी मेरा कुछ था, एनपीवी वॉज पॉजिटिव, ठीक है? इन द मेन क्वेश्चन एनपीवी वॉज पॉजिटिव एट अ हर्डल रेट ऑफ 10%, ठीक है? मैं अगर बोलता हूं कि मेरे को एनपीवी 0 चाहिए, तो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से दैट आउटफ्लो जो मेरा 5 लाख का था इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज। तभी तो मेरा एनपीवी 0 होगा ना, बिकॉज एनपीवी का मतलब क्या होता है? एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ ऑल द इनफ्लोज माइनस द आउटफ्लो। अभी अपने बात किए ये चीज, वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और नॉट। मेरे को अगर एनपीवी को 0 करना है, दैट मीन्स पीवी ऑफ ऑल द इनफ्लोज इज इक्वल टू द आउटफ्लो। यही तो बात कर रहे हैं, ठीक है? सो आई नीड टू मेक दिस 5 लाख का जो ये मेरा टोटल अमाउंट था, ठीक है, दिस 5 लाख शुड बी इक्वल टू ऑल दीज। अब सॉल्व आपको नहीं करना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वेरिएबल अननोन है आर, तो कैन इट बी सॉल्व? डू नॉट सॉल्व, कैन इट बी सॉल्व? आंसर इज यस, ठीक है, इट कैन बी सॉल्व। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, इट कैन बी सॉल्व। हम लोग बीकॉम में क्या करते थे? बीकॉम में वी हैड टू टेक एन लाइक वैसा इंटरपोलेशन वगैरह करना पड़ता था टू सॉल्व फॉर दिस रेट, ठीक है, आईआरआर के लिए। सो वी डू अंडरस्टैंड दैट एट 10% एनपीवी अगर पॉजिटिव है, तो अपने को रेट को और ज्यादा ऊपर देना पड़ेगा सो दैट एनपीवी एकदम 0 की तरफ आए। तो कौन सा वो रेट लेना पड़ेगा सो दैट एनपीवी 0 की तरफ आए? दैट यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट। यहां पर क्लियर कट जाओ, ठीक है? आईआरआर का बटन दिख रहा है, हिट द आईआरआर बटन एंड हिट सीपीटी। 17.34%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआरआर ग्रेटर देन हर्डल रेट, ठीक है? हर्डल रेट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रिटर्न, आईआरआर इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेचुरली आप समझ के देखो, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन व्हाट यू रिक्वायर, यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट प्रोजेक्ट, राइट? सिंपल सा बात है। आप लोग बोल रहे हो कि आप एफआरएम वगैरह जो कर रहे हो, आपको सैलरी चाहिए सपोज 12 लाख साल का, 1 लाख महीने का सैलरी चाहिए 12 लाख साल का। कोई आपको उसके बजाय कोई बोल रहा है एफआरएम अगर आप जैसे एसएससीआई से करते हो, ठीक है, देन इन दैट केस आपका जो सैलरी लगेगा वो 24 लाख साल का लगेगा। डोंट यू थिंक यू वुड बी मोर इंटाइज्ड टू डू एफआरएम फ्रॉम एसएससीआई? Right, that's the whole logic that is going on over here. IRR to be compared with the hurdle rate 17.34. The immediate next question is exactly related to that. ठीक है, internal rate of return 17.34। तो कैश फ्लो मोड का एप्लीकेशन एक है एनपीवी कैलकुलेट करने में, एक है आईआरआर कैलकुलेट करने में। एंड देयर इज वन लास्ट सम दैट आई वुड वांट टू डू इट विथ यू गाइस, दिस वन, हैव अ लुक। सेम थिंग ओनली, ठीक है? इट इज बेसिकली देयर इज एन आउटफ्लो, ठीक है, एंड देन देर आर सर्टेन इनफ्लोज इन बिटवीन, ठीक है ना? तो आपको सेम एनपीवी एंड आईआरआर कैलकुलेट करना है यूजिंग 9% एज द डिस्काउंट रेट। अब अगेन सी, ट्राई टू लुक एट द शॉर्टकट्स विच आर देयर, ठीक है? ये जो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? द रीजन इज दिस 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 एंड दिस 1,50,000, ठीक है? ये चार सेम सीक्वेंस में आ रहा है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी 1,50,000 का 4 है,
क्लियर? सिमिलरली इफ आई गो ओवर हियर, ठीक है, यहां पर 1,70,000 का फ्रीक्वेंसी इज 3। तो मेरे को बार बार करके इतना CF10 तक मेरे को जाना नहीं पड़ेगा। यू कैन डू दैट, सेम ही आंसर आएगा। बट टू यूज द शॉर्टकट दैट फ्रीक्वेंसी बटन, ठीक है, आई हैव डेलिबरेटली क्रिएटेड दिस सम। सो मैं कैश फ्लो में जा रहा हूं यहां पर। अगेन मेरे को पूरा क्लियर करना है। आई हिट सेकेंड CEC, पूरा क्लियर हो गया। लेट्स सी, 7,50,000 was the inflow. Enter. Arrow down. C1 is 1,50,000. Enter. अब फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलूं? फ्रीक्वेंसी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 4। 4 बार है, राइट? वो उसको क्लियर कट ये समझ रहा है। 4 कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी को, 4। एंटर, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली मेरा एक तरह से ये 4 तक हो गया। अब इमीडिएटली फिफ्थ का क्या कैश फ्लो? इट इज 1,80,000। बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1। उसके बाद इमीडिएटली इट इज 1,30,000। सॉरी, फ्रीक्वेंसी में आई वाज राइटिंग, तो 30 का फ्रीक्वेंसी ले लेगा, सॉरी। 1। एंटर, ठीक है। तो C2 जो है, ठीक है, C2 इज 1,80,000, ठीक है। ओके, C1 was 1,50,000, frequency was 4. C2 is 1,80,000, frequency is 1, right? Arrow down. C3 is 1,30,000. Enter. Frequency is 1, same thing. Again, नीचे जाओ. C4 is 2,10,000. Same, frequency is 1. C5 जो है उसके इमीडिएट बाद का कैश फ्लो, इट इज 1,70,000 एंड दिस टाइम फ्रीक्वेंसी इज 3। एंटर, ठीक है। उसके बाद आप फिर से जाओगे एनपीवी में। व्हाट इज द हर्डल रेट? इट इज 9%, ठीक है। एरो डाउन, इट CPT। Exactly, this is what your answer is, 280,737. So this is the answer, right? 280,737. Similarly, अगर आपको IRR भी कैलकुलेट करना है, simply go to IRR and hit CPT, 16.62. Exactly मेरा आंसर यहाँ मैच हो रहा है, right? So this is how you use the cash flow, because cash flow mode was the main thing that concerns students a lot. तो बहुत डिटेल में अपने कवर कर लिए कि कैश फ्लो मोड एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से कैश फ्लो मोड को अपने को यूज करना है, राइट? नाउ ये जो पूरा डिस्कशन अपने किए, दिस वाज जस्ट, यू कैन से, द प्रीनप ऑफ द प्रीवियस क्लास, ठीक है। राइट नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन थिंग ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। सो राइट, या, let me explain. So, let me give you this broad idea अभी right now. Projects का अपने बात कर रहे थे ना. So, if you know this, right now, the biggest topic, the hot topic that is going on around here is related to AI, right? And artificial intelligence के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है, right? तो डेटा जो है ना, तो डेटा एंड टेक्नोलॉजी, इट अलाउज यू टू स्केल। थिंक अबाउट इट। आज अगर जो रूम है, मैंने SSCI का जो रूम है, उसमें मे बी 90 to 100 पीपल कैन सिट एट वंस, ठीक है। 100 पीपल कैन सिट एट वंस, सपोज पूरे तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाह रहा हूं, एक टाइम पॉइंट पे मैं तो 100 लोगों को ही पढ़ा पाऊंगा ना, तो मेरा तो बैच लिमिटेड होते जा रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? But because we have a technology called Zoom, we have a technology which is digital, online, right? I'm able to reach out to practically everybody at the same time. So technology provides scale. For technology to work, you need to feed it with data, right? So Meta has launched something called, it's rather launching something called Hyperion. Hyperion is basically the data center, जो एक data park टाइप का कुछ है, which is related to gathering n number of data, processing it a lot for their own AI that they are coming out with. It is not the llama वाला जो AI था, ठीक है, वो चीज नहीं है. It is going to be something far more ahead of the curve. Right. So naturally, no matter even if it is a Maruti Suzuki का project या फिर Meta का Hyperion वाला project, the project is again the same thing. Hyperion के पीछे भयंकर investment करना पड़ रहा है, and the whole question comes as in कि वो कैश फ्लो से उसको रिकवर कर पाएगा या नहीं, एंड उनका प्रेजेंट वैल्यू, आज नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं, कि IRR उसका ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रिटर्न दे रहा है कि नहीं. दिस वाज द ब्रॉड बैकग्राउंड. सो coming back,
पावर जो है, पावर, ठीक है, दैट अगेन इज समथिंग विच इज वे मोर इनटू द टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। दो चीजें, एक है पावर, पावर मैनेजमेंट, एंड सेकेंड, बिकॉज यूएस ईरान का इतना बड़ा वॉर हो रहा है ना, एंड होते जा रहा है, ईरान इज बेसिकली नॉट hedging to the ceasefire, ईरान इज बेसिकली वो हिजबुल्लाह से और ज्यादा अटैक करवा रहा है, ट्रम्प इज बिहेविंग वेरी इरेशनली। सो नेचुरली क्या होता है ना, जो भी एरोस्पेस एंड डिफेंस टाइप की कंपनीज है उनका डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उनका शेयर प्राइस बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है। सो इफ यू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर फंड मैनेजर, और रादर नॉट वन पर्टिकुलर फंड मैनेजर, वन पर्सन, ठीक है, जिसने, देर इज वन पर्टिकुलर स्टॉक कॉल्ड लॉक हीड, ठीक है, there's a stock called Lockheed, and this guy had actually purchased Lockheed at $500, ठीक है, परचेज लॉकहीड एट $500। इसको अपने परचेज प्राइस जो है, ठीक है, इसको P0 से एक बार डिनोट करते हैं, ठीक है। सो P0 इज इक्वल टू 500, एंड करीब करीब 3 महीना बाद ये बंदा सोल्ड द स्टॉक ऑफ लॉकहीड एट सपोज $550। इसको P1 बोलते हैं, ठीक है, द प्राइस एट विच इट गॉट सोल्ड, बाद वाला प्राइस, पहले वाला प्राइस, सिंपल सा बात है। अगर मैं आपको ये पूछता हूं रिटर्न क्या है, कितना रिटर्न कमाया, कितना परसेंटेज रिटर्न वो कमाया, 500 में खरीदा, 550 में बेच दिया, कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया, ठीक है, व्हाट वुड बी योर आंसर? Probably you are thinking 10%, ठीक है। बट ये जो आप लोगों का थिंकिंग है 10%, लेट मी रिफाइन दैट थिंकिंग अ लिटिल बिट, ठीक है। आपने कैसे किया एग्जैक्टली? यू डिड 50 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, ये जो आया, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया विथ 100, ठीक है, तो आपका ये 10% का जो फिगर है वो आया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज 50 कैन बी रिटन एज 550 माइनस 500, राइट, इसी को अपने 50 बोलते हैं। 550 माइनस 500, एंड रिटर्न के फंक्शन में अगर मेरे को उसको डालना है तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 500, राइट। ये जो है 550 माइनस 500, दिस इज एग्जैक्टली योर 50 बाई 500 ओनली, राइट। तो 550 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500, ये मैं अलजेब्रा कर रहा हूं, एक रीजन है उसके लिए, लेट मी शो। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं पता है? इट इज गोइंग टू बी 550 बाई 500 माइनस 500 बाई 500। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 500 बाई 500 विल कैंसल आउट, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 550 बाई 500 माइनस 1। सो आई कैन से दैट रिटर्न कभी भी मेरे को अगर निकालना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी P1 बाई P0 माइनस 1। मेरे को वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। व्हेन द कैलकुलेशंस गेट टू हैवी, दीज टाइप ऑफ ट्रिक्स दे वर्क लाइक एनीथिंग, ठीक है, सिंपल, बाद वाला बाई पहले वाला -1, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिटर्न। आज के बाद से रिटर्न इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट करो, राइट। सो द रिटर्न परसेंटेज फॉर दिस गाय, फॉर ए, जो लॉकहीड के स्टॉक में रिटर्न कमाया, इट इज बेसिकली 550 बाई 500 माइनस 1, विच इज 10%, ठीक है। सपोज देर इज वन मोर गाय कॉल्ड बी, उसने क्या किया, उसने, देर इज दिस कंपनी कॉल्ड ईटन विच इज इनटू पावर मैनेजमेंट, ठीक है। व्हाट ही डिड इज ही परचेस्ड ईटन एट 400, ठीक है, एंड ही सोल्ड इट एट 482 आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद ये किया, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट द रिटर्न ओवर हियर, इट इज गोइंग टू बी 482 divided by 400 minus 1, this 20.5। अब दोनों में फाइट क्या हो रहा है? हु इज अ बेटर फंड मैनेजर, हु इज अ बेटर स्टॉक सिलेक्टर, ठीक है। द रीजन इज, एक बंदा बी बोल रहा है कि मैंने देखो 20% का रिटर्न कमाया हुआ है, ठीक है, 20.5 तुमसे डबल। वो बोल रहा है मैं 10% तो 3 महीना में कमाया, तुम तो 20% 4 महीना, 2 महीना में, सॉरी 6 महीना में कमाया, राइट। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर देयर रिटर्न्स, अपने को क्या करना पड़ता है? वी नीड टू एनुअलाइज द सेम। सो हाउ डू यू एनुअलाइज, इसके ऊपर ही नेक्स्ट पूरा सेट ऑफ डिस्कशंस है, ठीक है। सो हाउ डू यू एनुअलाइज? नाउ पॉज द वीडियो,
try to solve it yourself, right? So इसका 3 महीने का रिटर्न था एंड इसका 6 महीने का रिटर्न था। एनुअलाइज मतलब 12 महीना में कितना आता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये आया कि 3 महीना में 10%, दैट मीन्स 12 महीना में 10 into 4 विच इज 40%, एंड अगर 6 महीना में वो 20.5 कमाता है तो एक साल में वो 2 6 महीना आता है, ठीक है। तो 20.5 into 2 विच इज इक्वल टू 41%, ठीक है। This is one way of annualizing the thing, but it is not exact. This is approximate, appropriate. What is the reason? Let's try to understand. एकदम simple terms में let's try to understand. ठीक है। Basically अपने बात करते हैं, आज अगर मैं इसका बोलता हूं ए का, ठीक है, नॉट ए का, रादर मैं बी का बताता हूं, इट वुड बी इजियर बिकॉज 6 महीना है, इट इज इजी टू कम्युनिकेट, 2 बार ही कंपाउंडिंग आता है। एनीवे लेट्स सी, 0 and suppose this is t is equal to 1. This is 0, this is 1 and this is suppose 0.5, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं दिस इज ऑन द 6 मंथ, रादर 0.5 की जगह मैं 6 मंथ कर लेता हूं, ठीक है। तो 0 से लेकर के 6 महीना तक, ठीक है, दिस गाय अर्न 20.5%, बराबर। अब मैं बोलना चाह रहा हूं 6 महीने में अगर उसने 20.5 कमाया हुआ है तो एक और 6 महीना अगर उसको आता है, ठीक है, एक और अगर 6 महीना हम लोग उसको देते हैं एंड ही डज द सेम थिंग, देन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यू माइट थिंक हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, 20.5 प्लस 20.5, आंसर इज नॉट दैट। व्हाट इज द रीजन? अपने को करना क्या है, अपने को एक बार चेक करना है, वी जस्ट नीड टू चेक वंस, ठीक है। जो अपने एग्जाम्पल कर रहे थे ना आपका वो जो वॉलेटिलिटी वाला, जहां पर देर वॉज दिस वन फंड मैनेजर जिसका 1 लाख कितना बन जाता अपने को वो चेक करना है। सो लेट्स सी, अगर अपने 100 इन्वेस्ट करते इस पर्सन के साथ, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0, तो 6 महीना बाद 100 वुड हैव बिकम दिस इंटू 1 प्लस 20%। अब ये जो 120.5 आया इसके ऊपर उसको 20.5% का और रिटर्न मिलेगा, नॉट 100 के ऊपर। अगर आप 20.5 इंटू 2 करते हो दैट मीन्स यू आर डूइंग 20.5 एंड 20.5, राइट। 20.5 प्लस 20.5, तो 20.5% ऑफ 100 इज 20.5। तो आप जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगा रहे हो वो तो आप 100 के ऊपर लगा रहे हो ना। दिस इज नॉट द करेक्ट वन, राइट। आपका पैसा बना टू 120.5, ठीक है, इसके ऊपर अब आप 20.5 लगाओगे, राइट। दिस इज द होल लॉजिक। तो इसको अगर मैं करता हूं 120.5 इंटू 1 प्लस दिस, दिस इज द होल लॉजिक, ठीक है। सो 45.2 इसमें से फिर आप हटा दो 100, 45.2% इज योर आंसर, ठीक है। 45.2%, दिस इज द होल लॉजिक, ठीक है, कि आपको जो कंपाउंडिंग मिल रहा है वो तो बड़े हुए अमाउंट पे कंपाउंडिंग रेट मिल रहा है ना। इट इज एज सिंपल एज अपने जो फिक्स डिपॉजिट का बात कर रहे थे, इफ 100 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, 100 इन्वेस्ट करता हूं, मेरे को 10% का रिटर्न मिलता है, तो एक साल में मेरे को क्या मिलता है, 110। उसके बाद जो 10% मिलता है वो 100 पे नहीं, वो 110 पे 10%, विच इज 11 एंड नॉट 10। वो वन एक्स्ट्रा जो है दैट इज द कंपाउंडिंग, ब्याज पे ब्याज। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी डिड ओवर हियर, ठीक है। नाउ हाउ डू यू डू दिस वेरी फास्ट ऑन द कैलसी, ये जो मैंने आपको किया, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ओवर हियर मैं नया सम स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अगेन सेकंड क्लियर टीवीएम कर दूंगा, ठीक है। देर आर 3 ways टू गो अराउंड द सेम। वन इज यू यूज नॉट द टीवीएम एंड डायरेक्टली आप गंदगी करके फैक्टर से काम करो, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली अपने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि $1 लगाया हुआ था, ठीक है, तो 2 बार मेरे को कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाना है ना, तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस R, ओके, 1 प्लस R स्क्वायर, एंड यहां पर ये जो R है, ओके, इट्स नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट, नो वरीज।
कैलसी पे ही दिखा देता हूं, इट वुड बी बेटर। ठीक है, 20.5 जो था उसको परसेंट लिया। ठीक है, परसेंट लेने के बाद ऐड किया 1, तो 1.205 आया। अब इसको एक और बारी तो कंपाउंड करना है, तो सिंपली आई कैन डू एन एक्स स्क्वायर, ऑटोमेटिकली मेरा आ गया, -1 किया इंटू 100। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। सिंपल सेकेंड वाला जो है, ठीक है, सेकेंड वाले का वी हैड 10, लेकिन 10 जो है ना, 10 आपका 4 बार कंपाउंड होगा, राइट, बिकॉज 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, दिस इज हाउ यू आर रीचिंग 1 ईयर। तो आपको कंपाउंडिंग का 4 बार इफेक्ट मिलेगा। तो इट इज सिंपली गोइंग टू बी 10% +1, ठीक है, वट एवर इट इज, y⁴ x 4, एंटर, I get 40, sorry, 1.1 to the power 4, yeah, -1 into 100, which is 46.41. दिस इज मेथड नंबर 1, गंदगी से, ठीक है, फैक्टर पावर ये सब कुछ कर को के करो। उससे बेटर मेथड क्या होता है, आप टीवीएम मोड से करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोड से करो, एंड गो वाया द स्टोरी कि अगर आप 100 लगाते तो आपका वैल्यू क्या बन जाता। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप 100 लगाते, लेट्स लुक एट दिस गाय ओनली, ठीक है, इस बंदे का ही अगर अपने बात करें एक बार के लिए, ठीक है, बोलना चाह रहा है कि आप मेरे साथ अगर 100 लगाते तो मैं आपको 6 महीना में 20.5 देता, एंड 6 महीना और में और ज्यादा देता, सिंपल एज दैट, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 100 को मैंने प्लस माइनस पीवी डाल दिया, इन्वेस्ट कर रहा हूं। 20.5 का मेरे को 2 बार कंपाउंडिंग मिलेगा, तो 20.5 बिकम्स I/Y, 2 बिकम्स N, CPTF कर लो कैलकुलेट, आ गया। माइनस अब प्रिंसिपल को हटा दो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द लॉजिक इज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस बंदे का अब निकालने का ट्राई करूं, वो बोलता है कि मैं आपको 10% दूंगा लेकिन 4 बार कंपाउंडिंग दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी 10 I/Y 4 N CPT FV, ठीक है, विच इज 46.41, 100 हटा देता हूं, दिस इज द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, राइट। दिस This is actually how you go around with the same. ठीक है, so whenever you see questions, or rather not questions even, बैंक में आपको ये सारा चीजें बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। 12% कंपाउंडेड एनुअली रेट जो है, ठीक है, यू कैन सी 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, you can see 12% compounded quarterly, you can see 12% compounded monthly, ये टाइप के रेट्स आपको दिखेगा। whenever you see rates like these, whenever you see rates like these, try to understand that these rates are stated rates, ठीक है, these rates are stated annual rates, simplicity is there, that is the reason stated rates are respected, ठीक है। लेकिन इन स्टेटेड रेट्स का इफेक्ट कंपाउंडिंग का अभी तक इनमें आया नहीं है, राइट। अपने जो यहां पर कैलकुलेट किए, ये जो 40% अपने कैलकुलेट किया ना, दिस वाज अ स्टेटेड रेट, द सिंपल वे टू एनुअलाइज रेट्स। दिस वन कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके वी हैड द इफेक्टिव रेट का कैलकुलेशन, राइट। तो स्टेटेड एनुअल रेट को अपने डिनोट करते हैं SAR से, राइट, SAR, एंड इनमें मेरे को कंपाउंडिंग का इफेक्ट डालना है, सो वी हैव EAR, ईयर, कान नहीं बोल रहा हूं, EAR, ठीक है, मेरे को कंपाउंडिंग का इफेक्ट इनमें डालना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अनकवर समथिंग कि 12% कंपाउंडेड एनुअली इज ऑलवेज, मैंने इसमें तो मेरे को एनुअलाइज कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ओवर हियर 12 इज जस्ट 12, मेरे को बताने का कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें एक ही बार कंपाउंडिंग मिलता है, वो भी बोल रहा है हाँ एक ही बार कंपाउंडिंग मिल रहा है, तो और क्या एनुअलाइज करूं, इट इज देयर ओनली। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमी एनुअल कंपोनेंट, ठीक है, तो
एक बार स्टोरी के थ्रू चलते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? दैट 100 बिकम्स 112। ही तो बोल रहे हैं अपने 100 बिकम्स 112, लेकिन वो 112 जो है ना, वो 112 आपका 2 पीरियड में हो रहा है, एक पीरियड में नहीं, 2 पीरियड में हो रहा है। ठीक है। इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन डू 112 ओवर हियर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज 112 जो है वो आप तो इस तरीके से कर रहे थे ना, 100 + 12। ठीक है। एक तरह से आप बोलना चाह रहे हो कि 1 अगर होता तो 1 के ऊपर 12% डाल के आप उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, 1.12। ये नहीं कर सकते हो आप स्टेटेड रेट में। स्टेटेड रेट को अगर आपको इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करना है, देन आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले यू हैव टू मेक इट पीरियोडिक। राइट, यू हैव टू मेक इट पीरियोडिक। तो पीरियोडिकली ये जो 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इसमें किया क्या गया है? एग्जैक्टली ये वाला काम किया हुआ है, दिस थिंग। ठीक है, मैंने 20.5 को इंटू 2 मार के ये सीधा 41 किया हुआ है। तो मेरे को पहले, इफ यू रिमेंबर, द वे आई एम मेड इट इफेक्टिव इज दैट कि मैंने 20.5 को 2 बार कंपाउंड करवाया था, राइट? तो 41 से मेरे को अगर 20.5 पे पहुंचना है तो सबसे पहले मेरे को इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, एनुअलाइजेशन का इफेक्ट हटाना है। तो दिस बिकम्स द इफेक्टिव रेट फॉर द पीरियड। फिर पीरियड से मेरे को उसको कंप्यूट करना है। ठीक है, कंपाउंड करना है रादर। सो सिंपल सा बात है, अगर मैं 12% मेरे पास सेमी एनुअली है, तो इसको मेरे को पीरियोडिक रेट करने के लिए आई हैव टू डिवाइड 12% डिवाइडेड बाई 2। तो आई एम गेटिंग 6%। अब ये जो 6% है, दिस इज फॉर 1 पीरियड, एंड 1 पीरियड इज 6 मंथ। तो मेरे को 2 पीरियड का चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो गो टू द कैलसी, यहां पर आके सेम थिंग ओनली, सेकेंड क्लियर टीवीएम 100 पीवी क्या बन जाएगा? 6 I/Y, बिकॉज एक पीरियड का मेरा इफेक्टिव रेट इज 6%, 12/2। ठीक है, इफेक्टिव पीरियडिक पीरियोडिक रेट, ईपीआर बोलते हैं। ठीक है, 6 I/Y 2N CPT PV। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, 112.36 माइनस 100 कर देता हूं मैं इसको, तो 12.36 इज द मेन रेट, P6। राइट, दिस बिट। सिमिलरली अगर मेरे को कंपाउंडेड क्वार्टरली का काम करना है, तो मेरे को सबसे पहले 3 मंथ के पीरियड का इफेक्टिव रेट चाहिए होगा। 3 मंथ के पीरियड का मतलब बेसिकली अपने को 12 को डिवाइड करना पड़ेगा बाई 4, राइट? तो 3% जो मेरा आएगा, दैट 3% इज गोइंग टू बी कंपाउंडेड क्वार्टरली। इफ दैट 3% इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, माई सेम स्टोरी इज गोइंग टू रन। तो सिंपली मैं कैलसी में चला जाऊंगा, सेकेंड क्लियर टीवीएम 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 3। अब ये 3% आया एक एक क्वार्टर का। ठीक है, कितना क्वार्टर्स का कंपाउंडिंग मिलेगा? 4। सो मैं क्या करूंगा, 3 को I/Y 100 प्लस माइनस पीवी एंड देन 4N, 4 बार का कंपाउंडिंग मेरे को मिलेगा। CPT-FV आई एम गेटिंग 112.55 माइनस 100 हटा दिया, इट इज 12.55%। राइट, ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन। मंथली अगर मेरे को करना है तो पीरियड में मेरे को जाना है, तो कितना आएगा मंथली? ओके, सो मंथली अगर मेरे को करना है तो पीरियड में जाना है, तो इट इज गोइंग टू बी 12% बाई 12, सो इट इज 1%। ठीक है, 1% मंथली रेट होगा। ठीक है, तो एंड मेरे को 12 महीना कंपाउंडिंग करना है, 12 बार मेरे को कंपाउंडिंग करना है। ठीक है, तो यहां पर व्हाट आई एम गोना डू इज सेम थिंग, 12% डिवाइडेड बाई 2 which is, sorry not 2, 12% डिवाइडेड बाई 12 which is 1, उसको I/Y डाला, 100 प्लस माइनस पीवी। ठीक है, एंड 12 टाइम्स मेरे को कंपाउंड मिलेगा, पर मंथ कंपाउंड होता है CPT-FV। हैव अ लुक, 112.68 which is 12.68%। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट स्टेटेड रेट टू एनुअलाइज्ड रेट्स। ठीक है, सॉरी, स्टेटेड रेट टू इफेक्टिव रेट। अब डू यू सी अ पैटर्न ओवर हियर? जितना मैं कंपाउंड का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, एनुअल से सेमी एनुअल, सेमी एनुअल से क्वार्टरली, क्वार्टरली से मंथली, मेरा जो इफेक्टिव रेट है ना, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ माई बेसिकली
फ्रीक्वेंसी, राइट? तो इसलिए बोला जाता है कि यार इवन देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेली एसआईपी, ठीक है? एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो महीना महीना का आप कटवा सकते हो अपना पैसा, ठीक है? देन आप क्वार्टर क्वार्टर का भी कर सकते हो, एनुअल एसआईपी भी होता है, ठीक है? बट देर इज समथिंग कॉल्ड डेली एसआईपी, जिसमें आपका डे का, दिन का कंपाउंडिंग पूरा मिलेगा, ठीक है? तो इफ इट इज 12% कंपाउंडेड डेली, एंड अगर आप करते हो 365 से, वट एवर इट इज 12 by 365 यू कैन डू, whatever you get, put it in I by Y, 100 plus minus PV, then 365 becomes your N, CPT FV, कैलकुलेट करो, हटा दो 100 को, जो अमाउंट आएगा उससे ज्यादा ही आएगा, राइट? दैट वे. एंड लास्ट में देर इज वन अदर टाइप ऑफ कंपाउंडिंग विच इज कॉल्ड 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ठीक है? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड वो चीज कंपाउंड होते जा रहा है, राइट? सो इफ एनीथिंग इज कंटिन्यूअस, अपने को एक्सपोनेंट्स का फंक्शन यूज करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी e टू द पावर 0.12. कैसे करेंगे अपने एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट? लेट्स सी. यहां पर मैं 12% डालूंगा. हैव अ लुक, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में देर इज समथिंग कॉल्ड एल एन, राइट? उसके ऊपर देर इज समथिंग कॉल्ड ई टू द पावर एक्स. तो मेरे को करना क्या है? 0.12 दबाया, सेकेंड एल एन, ठीक है? -1 इंटू 100, डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा 12.75. आना ही था सबसे हाईएस्ट, बिकॉज वो तो हर मोमेंट, हर सेकेंड कंपाउंड हो रहा है. दिस इज द मैक्सिमम कंपाउंडिंग दैट यू कैन गेट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. एसएआर से आप लोग ईएआर कैसे निकालोगे? सो द रेट कन्वर्जन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको करना आना चाहिए रेट कन्वर्जन, कोई भी आप फाइनेंस का कुछ भी कोर्स कर रहे हो, एसएआर टू ईएआर, ठीक है? सिमिलरली अगर मेरे को ईएआर टू एसएआर करना है, ईएआर टू एसएआर करना है, हाउ डू वी डू दैट? एकदम सिंपल सा बात है. देखो, इफेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं, सेम ही चीज मैं कर रहा हूं, 12% अगर मेरा यहां पर, तो दिस वन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द सेम. हाँ, 12% अगर मेरा, 12.36% रादर, अगर मेरा कंपाउंडेड एनुअली 12.36% अगर मेरा इफेक्टिव एनुअल रेट है, ईएआर है, तो मैं इसको 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली कैसे करूंगा? हाउ डू आई डू दैट? लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग. 12.36% जो है, इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर सकते हो, आपको इसका फैक्टर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? व्हेन यू मेक अ फैक्टर, इट इज इक्विवेलेंट टू टीवीएम मोड में, स्टोरी मोड से अगर आप करते हो, आपका तो ये सीपीटी एफवी डालने से 112.36 आया हुआ था ना. तो स्टोरी क्या चल रहा है? 100 अगर पीवी में मैं डालता हूं, 100 बिकम्स 112.36 इन हाउ मेनी पीरियड्स, ठीक है? सपोज इट इज इन 2 पीरियड, तो डायरेक्टली आपको इफ ईपी जो पीरियोडिक रेट है आई बाई वाई में दे दे, इंटू 2 मार दो, आ जाएगा. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक. ये जो मेरे को कैलसी दिख रहा है, 100 प्लस माइनस पीवी, ठीक है? 112.36 एफ वी, 100 बिकम्स 112.36, ठीक है? एंड मेरा यहां पर सपोज 2 पीरियड में ये बन रहा है, ठीक है? एक पीरियड में अगर बनता तो एग्जैक्टली 12.36 ही देता. 2 पीरियड में बन रहा है, तो क्या आंसर दे रहा है? 6, एग्जैक्टली व्हाट वी वर वांटिंग. इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो एग्जैक्टली इसको 12 देते हैं, राइट? 12%. सिमिलरली this rate was compounded quarterly, right? So simple, 100 becomes 112.55 FV, ठीक है? एंड 4 पीरियड में ये बन रहा है, तो पर पीरियड का रेट बताना क्या है? तो इट इज 2.999 समथिंग, ठीक है? इंटू 2 में डायरेक्ट कर, इंटू सॉरी नहीं, 2 नहीं, इंटू 4 करूंगा, 4 क्वार्टर्स है ना, तो डायरेक्ट मेरे को 12 का फिगर दे रहा है, ठीक है? You can do this for monthly, you can do this for that, again same thing, no problem at all. चैलेंज कहां पर आता है? जब आपको ये बोला जाता है कि एक तरह से 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली को आप क्वार्टरली कैसे करोगे, ठीक है? 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली कैसे करोगे? एसएआर टू एसएआर का कन्वर्जन. तो आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल,
सेमी एनुअली को सबसे पहले आप क्या करो, पीरियोडिक रेट में ट्रांसफर करो। अब पीरियोडिक रेट को फिर जाकर के आप करो इनटू द क्वार्टरली रेट, ठीक है, कि एक तरह से एक 6 महीना में 2 क्वार्टर होता है, यू डू द वर्क ट्वाइस। ठीक है, इंटेलिजेंट इंसान को इशारा ही काफी है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्रिक इन कैलकुलेटर जिससे ये सारा जो कन्वर्जन है इट हैपेंस विद इन सेकेंड्स। ठीक है, सो there is a particular function in calc called the iconf, ठीक है, the icon function। इससे आपका सब रेट जो है एवरीथिंग इज कन्वर्टेड क्लियरली। सो लेट्स लुक एट द कैलसी सेकंड सीसी सेकंड टीवीएम। देखो यहां पर 2 के ऊपर ना यू सी द आइकॉन फंक्शन, ठीक है, तो सेकंड 2 इफ आई हिट तो नॉर्म आपको दिख रहा है, NOM नॉर्म इज इक्वल टू द SAR। ठीक है, if you go down you see effective, ठीक है, this is the effective rate। if you again go down you see C by Y frequency। ठीक है, आ रहा है एग्जैक्टली वो चीज पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी या पीरियोडिसिटी आप समझ लो। तो सबसे पहले अगर मेरे को करना है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली को इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है, तो नॉर्म में मैं 12 एंटर करूंगा बिकॉज माई SAR इज 12। ठीक है, डाउन इफेक्टिव पूछ रहा है बट मैंने अभी तक पीरियड मेंशन नहीं किया है, तो मैं एक बार के लिए पीरियड में इसको इफेक्टिव को स्किप करके पीरियड एंटर करूंगा, तो 2 पीरियड्स है, राइट, 2 एंटर। फिर मैं वापस से आऊंगा, एरो अप, आई कम हियर इफेक्टिव, आई सॉल्व डायरेक्टली 12.36 दे रहा है, राइट, हैव अ लुक 12.36। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सीधा आई कैन डू दैट सेम थिंग, गो बैक। ठीक है, पूरा क्लियर करना है सेकेंड सीईसी। ठीक है, 12 एंटर, एरो डाउन, इफेक्टिव नहीं, पीरियड नहीं मेंशन किया, एंटर 4 एंटर। ठीक है, देन एरो अप इफेक्टिव डायरेक्ट 12.56, ये अपना आंसर था 12.55 व्हाटएवर। ठीक है, सिमिलरली मंथली भी अगर करना है फॉर एग्जांपल, सॉरी सेकंड 2 आइकॉन सेकंड सीईसी, पूरा क्लियर वर्क हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मंथली वाला करना है, 12 एंटर, एरो डाउन, एरो डाउन, 12 पीरियड्स होगा। ठीक है, एरो अप, CPT 12.68 एग्जैक्टली अपना आंसर आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरे को सपोज इफेक्टिव टू SAR करना है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। कुछ नहीं, सिंपल, यू शुड बी गेटिंग द रिदम बाय नाउ। सेकंड 2 सेकंड CC, नॉर्म को मैं छोड़ दूंगा, नॉर्म सॉल्व करना है मेरे को। ठीक है, नॉर्म इज द SAR। नीचे जाओ, 12.68 इफेक्टिव में मैं डायरेक्टली एंटर कर रहा हूं। नीचे जाओ, कितने का है, 12 पीरियड्स का, मंथली का ही तो अपने बात कर रहे हैं, राइट, 12, एरो अप, एरो अप, CPT एग्जैक्टली 12 का फिगर आ रहा है। दिस इज हाउ यू सॉल्व। ठीक है, द आइकॉन बटन। ठीक है, ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी शेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। And the last portion that we need to discuss is the continuous rate. So, continuous to effective is basically e to the power rate। ठीक है, e to the power 0.2 अपना जो था, यहां पर e to the power 0.12 इसका था बेसिकली 0.12 सेकेंड ln। ठीक है, दिस वाज द की स्ट्रोक ओवर हियर, e टू द पावर मेरा पूरा आ गया। अब सिंपल सा बात है, अगर मेरे को ठीक है कंटिन्यू माने इफेक्टिव से कंटिन्यूअस करना है, ठीक है, इफेक्टिव टू कंटिन्यूअस डायरेक्टली अगर मेरे को करना है ये चीज, देन इन दैट केस समझ के देखो, इसके ऊपर e टू द पावर लगा हुआ है ना, तो एक्सपोनेंट का जवाब होता है लॉग, तो मेरे को डायरेक्ट ln लगाना पड़ेगा, राइट। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट अगेन। यहां पर व्हाट आई एम डूइंग इज, हैव अ लुक, 12% था, 12% तो 0.12 आया, सेकेंड ln किया तो ये मेरा एग्जैक्टली 1.1274 जो भी है वट एवर यही आया। ठीक है, द फैक्टर, इससे मैंने 1 हटाया, इंटू 100 किया, तो 12.75% मेरा इफेक्टिव था। अगर मेरे को सॉरी क्या, अगर मेरे को 1.1275, सॉरी बता रहा हूं, 12.75%, ठीक है, इसको मेरे को
इफेक्टिव है, मेरे को इसको करना है कंटिन्यूअस। हाउ डू आई डू दैट? मेरे को ln ऑफ दिस लगाना पड़ेगा, बट नॉट एग्जैक्टली दिस। व्हाट? परसेंट करूंगा +1, फैक्टर बना लिया सबसे पहले मैंने, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद डायरेक्टली मैं ln का बटन प्रेस कर दूंगा, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा 12, राइट? सो मेक अ फैक्टर if it is 12.75%, it becomes 1.1275, ठीक है। देन हिट ln, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज आपको कंटिन्यूअस में SAR टू SAR करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस रेट जो है, ठीक है, कंटिन्यूअस रेट को आपको 2 पीरियड का, 3 पीरियड का, 4 पीरियड का करना है। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12% कंटिन्यूअस रेट अगर आपका है, एंड आपको अगर 12% कंटिन्यूअस रेट फॉर 3 मंथ्स ये निकालना है, ठीक है। 12% कंटिन्यूअस रेट फॉर द ईयर and 12% continuous rate for 3 months. This is what you want need to create. Continuous rate को आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो कुछ और ही हो गया, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंटिन्यूअस रेट को आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हो, ओके। फॉर सम रीजन इट इज शोइंग अ डेट, एक्सेल में these issues arise। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो वो डायरेक्टली 3 महीने का आपको 3% इज कंटिन्यूअस फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। जो भी आपका यहां पर SAR आ रहा था ना, दिस 12% इज ओनली डिविजिबल बाई 2 से ही आप डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज इससे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है। जो ये वाला 12% है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो पीरियोडिक रेट के लिए आपको 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली अपना 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ था पीरियोडिक रेट को, तो टू गेट टू द पीरियोडिक रेट आपको ओनली एंड ओनली 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और चीज से अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें कंटिन्यूअस में तो एवरी सिंगल थिंग से मेरा मल्टीप्लाई किया हुआ था ना, तो मैं कुछ से भी करूं मेरा काम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दैट इज द होल लॉजिक। तो कंटिन्यूअस रेट फॉर 6 मंथ्स अगर करना है, तो मैं एक्जैक्टली 12/2 6 कर दूंगा, ठीक है। 6 महीने का कंटिन्यूअस रेट, ठीक है। That is the whole logic, and this is where we wrap the class today. ठीक है, I hope you enjoyed the session. Thank you so much for attending.